तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ part 5 of Bihar Tathya Special Sangra series by Eduteria, and in this we will be covering geography section of Bihar, and this is the most important section as many questions come from this part, which are mainly किस सेक्शन से आते हैं। तो वो एक ड्रेनेज है, एक क्लाइमेट है, डिज़ास्टर से आते हैं कुछ क्वेश्चंस फॉरेस्ट से आते हैं, कुछ क्वेश्चंस सॉइल से आते हैं। ये मेजरली ये मेन पार्ट है। कुछ फिज़िकल डिवीजन से भी आ जाते हैं बिहार के, ये कहाँ हिल्स हैं, कहाँ कौन सी रिवर है, ये सब। तो हम लोग ज्योग्राफी तक पहुँच गए हैं। पिछले कुछ 4 पार्ट्स में हम लोगों ने बिहार का इंट्रोडक्शन, एंशेंट, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म कर लिया है। इसमें हम लोग ज्योग्राफी कर लेंगे और आगे 3-4 आने वाली वीडियोस में हम लोग पूरा ही बिहार स्पेशल कवर कर चुके होंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ज्योग्राफी ऑफ बिहार। तो बिहार इज़ जोग्राफिकली अ प्लेन स्टेट। तो बिहार एक प्लेन स्टेट है, यहाँ पे ज़्यादा माउंटेन्स और वगैरह कुछ नहीं है, केवल नॉर्थ वेस्ट में थोड़ी से माउंटेन्स मिलते हैं, वो हम लोग अभी यहाँ देखेंगे। ओके, तो फिजिकल डिवीजन में आता है कि प्रॉस्पेरस रीजन है, प्लेन्स में है, गंगा के प्लेन में लाई करता है। ये गंगा यहाँ बीच से होते हुए जाती है, बिहार को 2 हिस्सों में काटती है, नॉर्दर्न बिहार और सदर्न बिहार। तो जो बिहार का फिजिकल डिवीजन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो हिली रीजन, एक प्लेन है और एक प्लेटू रीजन है। जो हिली रीजन है उसमें 3 रेंजेस हैं, माउंटेन रेंजेस है, जो कि शिवालिक का पार्ट है। तो यहाँ पे जो अगर एक इंडिया का मैप देखेंगे तो ऐसे कुछ है, यहाँ बिहार है, ये वाला जो पार्ट आता है ये शिवालिक्स हैं, और शिवालिक्स में ये वाला जो पार्ट है सोमेश्वर रेंज, दून वैली और रामनगर दून, ये तीनों ही शिवालिक्स के पार्ट हैं। प्लेन में बात करेंगे तो नॉर्दर्न गंगा प्लेन, सदर्न गंगा प्लेन एंड प्लेटू की बात करेंगे तो धरवाड़ रॉक्स एंड विंध्यन रॉक्स। ये एकदम ही सदर्न रीजन में प्लेटू रीजन आता है इसका, धरवाड़ रीजन, और यहाँ पे धरवाड़ प्लस विंध्यन रॉक्स सिस्टम। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हिली और टेराई रीजन से शुरुआत करेंगे। हिली टेराई रीजन मतलब द शिवालिक रेंज ऑफ द हिमालयाज, जो मैंने बताया था ऊपर कि वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में बिहार की लाई करती है, और टोटल उसका एरिया है 932 स्क्वायर किलोमीटर्स, और मेनली वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है। तो ये जो बिहार का ये वाला डिस्ट्रिक्ट है, ये वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है। उसको सब डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में। ऊपर पड़ा था सोमेश्वर रेंज, रामनगर दून एंड दून वैली। सोमेश्वर रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉर्डर, forms the international border between India and Nepal, and it is in the northern border which stretches from the point where Triveni Canal starts and ends near the भिकनाथोरी पास। तो नॉर्दर्न बॉर्डर जहाँ से त्रिवेणी कैनल शुरू होती है और भिकनाथोरी पास नीचे ख़त्म होता है, वहाँ तक सोमेश्वर रेंज एक्सटेंड करती है। टर्शरी पीरियड में ये बनी थी, ये याद रखेंगे। and situated in the northern Ganga plain and surrounds the northwestern part of Bihar। हाईएस्ट पिक इसकी सोमेश्वर हिल है, जो कि 874 मीटर की है। सेकंड है रामनगर दून। रामनगर दून जो है वो सदर्न एज पे सोमेश्वर हिल के लोकेटेड है। ये सोमेश्वर हिल रेंज है, ये रामनगर दून है, और ये दून वैली है। तो इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गंडक रिवर। ये गंडक रिवर के बैंक पे है। 40 किलोमीटर का स्ट्रेच है और 6 से 8 किलोमीटर्स ये वाइड है। हाईएस्ट पिक इसकी संतपुर है। हरा रिवर वैली लाइज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द रामनगर दून, ये याद रखेंगे, हरा रिवर वैली। ओके, दून वैली, द वैली लाइज बिटवीन द सोमेश्वर रेंज एंड रामनगर रेंजेस। दून वैली यहाँ पे लाई करती है बीच में। तो ये ऊपर सोमेश्वर हो गया, ये रामनगर हो गया, ये दून वैली है। ओके, दून वैली लाइज बिटवीन सोमेश्वर एंड रामनगर रेंजेस, ऑल्सो नोन एज दून वैली। 21 किलोमीटर लॉन्ग, 152 मीटर हाई, स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 214 स्क्वायर किलोमीटर, एंड मैक्सिमम हाइट इज़ 240। तो मैक्सिमम हाइट सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है सोमेश्वर रेंज में, और सबसे ज़्यादा स्ट्रेच जो है वो भी इसी का है। प्लेन रीजन की बात करेंगे तो 96% ऑफ द एरिया जो है बिहार का वो प्लेन में आता है। फॉर्म बाय द डिपॉजिट्स ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये तो पता ही है कि गंगा 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है बिहार को। एंड द गंगा रिवर फ्लोज थ्रू द मिडिल ऑफ दिस प्लेन। इट इज़ डिवाइडेड ऑन इनटू 2 सब पार्ट्स बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ गंगा रिवर। क्या? नॉर्दर्न गंगा एंड सदर्न गंगा प्लेन। तो नॉर्दर्न गंगा प्लेन में नॉर्थ ऑफ गंगा रिवर में जो भी पार्ट आता है वो नॉर्दर्न गंगा प्लेन में आता है। फॉर्म बाय एलुवियल डिपॉजिट्स ऑफ रिवर्स लाइक गंडक, घाघर, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी एंड महानंदा। ये सारी, ये गंगा रिवर है, ये गंगा है,
ये जो सारी रिवर्स हैं ये सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की। सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं गंडक, घाघर, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी एंड महानंदा। इट कवर्स द एरिया ऑफ तिरहुत, सरान, पूर्णिया, दरभंगा, कोसी डिवीजन एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में घाघर, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी एंड महानंदा आता है। And it covers the area of Tirhut, Saran, Purnia, Darbhanga and Kosi division and extends from Ghagar Gandak Doab in the west to Mahananda Valley in the east. The northwestern part of this plain, which is situated in east and west Champaran district, is known as high altitude Terai region. The slope of this plain is from north to south slope है, तभी यहीं पे east west to east flow होती हैं rivers. Slope ऐसा है and from northwest to southeast यानी कि यहाँ से ऐसा स्लोप है। एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेन इज़ रिलेटिवली हायर यानी कि यहाँ पे अगर बिहार में देखें तो ये वाला पोर्शन हायर एलिवेशन पे है, ये वाला थोड़ा लोअर एलिवेशन पे है। और इट इज़ द प्लेस ऑफ एलुवियल फैन फॉर्म्ड बाय सेडिमेंट्स ऑफ रिवर गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी एंड महानंदा। दिस प्लेन ऑफ नॉर्थ बिहार इज डिवाइडेड इनटू दोआब्स, लैंड बिटवीन टू कॉन्फ्लिक्ट रिवर्स and which is Ghagar Ganda Doab, Gandak Kosi Doab and Kosi Mahananda Doab are the doabs in the Bihar। तो तीन जो दोआब हैं देखो घाघर और गंडक का बीच में जो रीजन है वो गंडक और कोसी के बीच का रीजन एंड कोसी और महानंदा के बीच का रीजन। साउथ गंगा प्लेन में जो है वो सदर्न प्लाटू हिली रीजन है एंड साउथ ऑफ गंगा रिवर एक्सटेंड करता है। ये छोटा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्दर्न गंगा प्लेन। तो यही क्वेश्चन बनेगा कि नॉर्दर्न प्लेन greater than southern plain. Now it is a triangular shaped plain and is also known as Magad plain. It is surrounded by Ganga river in the north, Tal region in the east, southern hilly area in the south and Son river in the west, and it includes Gaya, Jehanabad, Aurangabad, Patna, Nalanda, Nawada districts। तो ये वाला जो रीजन है बिहार का इसमें यहाँ पे गया है, पटना है, नालंदा है, नवाड़ा है, अहमदाबाद है, औरंगाबाद है और जहानाबाद है। फॉर्म बाय गंगा रिवर, इट इज मेन ट्रिब्यूटरीज लाइक पुनपुन, सोन एंड फाल्गु रिवर। द स्लोप ऑफ दिस प्लेन इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। स्लोप इसका ये वाले प्लेन का सदर्न प्लेन का स्लोप ऐसा है, यहाँ से यहाँ ऐसे जाती हैं यहाँ पे रिवर्स। यहाँ पे भी तीन सब पार्ट्स हैं, गंगा, सोन, दोआब, Magad plain and Ang plain। The plateau region, there are plateaus and hilly areas on the southern border of Bihar which share the border with Jharkhand। तो two types of rocks are located in this plateau region situated in the south। दो हैं, पहले भी पढ़े थे, धरवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक्स एंड विंध्यन रॉक सिस्टम। ये विंध्यन वाले यहाँ पे लाई करते हैं, धरवाड़ वाले एकदम ही साउथ में। तो जो विंध्यन रॉक सिस्टम है वो कैमूर और रोहतास वाले डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पे कैमूर और रोहतास है। और मुंगेर, जमुई, नवाड़ा, गया एक्सेट्रा में धरवाड़ रॉक सिस्टम है यहाँ पे। अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इन द नॉर्दर्न गंगा प्लेन ऑफ बिहार, द नेचुरली सबमर्ज लो लैंड एरिया इज कॉल्ड चौर और मन। तो नेचुरली सबमर्ज लो लैंड एरिया है नॉर्दर्न गंगा प्लेन में, यानी कि यहाँ पे उसको बोलते हैं चौर या फिर मन। The special shape area formed in the flood region of the Ganga plain, it's called Diara Pradesh। In the North Ganga plain, many man और चौर are formed in the form of गोकुर और ऑक्सबो लेक्स। यानी कि नॉर्दर्न जो गंगा प्लेन है बिहार में वो ऑक्सबो लेक्स बनती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा। ऑक्सबो लेक क्या होती है, जब एक लेक ऐसे एक कोई रिवर ऐसे जा रही होती है और वो अपना बेंट लेती है और उसके कर्व होने की वजह से वो यहाँ से ऐसे जुड़ जाती है। जैसे मान लीजिए ये रिवर जा रही है, ऐसे कर्व लिया इसने, यहाँ से जा रही थी, ये यहाँ से ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, रिवर ऐसे बहने लगेगी और ये एक लेक बन जाएगी यहाँ पे। तो ये जो लेक बनती है इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। तो ऑक्सबो लेक बनती है यहाँ पे। इन द सदर्न गंगा प्लेन, डीप एरिया टुवर्ड्स द साउथ अलोंग द एम्बैंकमेंट ऑफ द गंगा रिवर इज कॉल्ड ताल। तो नीचे सदर्न वाले रीजन में ताल बोलते हैं और ऊपर एक सबमर्ज लो लैंड एरिया को चौर या मन बोलते हैं। द नॉर्दर्न गंगा प्लेन इज़ फेमस फॉर दी हॉरर ऑफ फ्लड्स और सौरव ऑफ बंगाल भी, सौरव ऑफ बिहार भी बोलते हैं कोसी को इसलिए।
बहुत ज़्यादा फ्लड्स आती हैं यहाँ पे। टाइप्स ऑफ रॉक सिस्टम, धरवाड़ है, विंध्या है, टर्शरी रॉक है, क्वाटरनरी रॉक्स हैं। तो ये तो यहाँ पे देख ही लिए थे। कि धरवाड़ जो सिस्टम है वो यहाँ है, विंध्यंस यहाँ है, बाकी का जो बीच का बचा है वो क्वाटरनरी प्लेन रीजन हो गया, और ये जो एकदम नॉर्थ वेस्ट में वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट पे है वो टर्शरी रॉक्स हैं। तो जो धरवाड़ और विंध्यंस टाइप ऑफ रॉक्स हैं वो प्री कैम्ब्रियन है पीरियड में, और टर्शरी रॉक्स जो हैं वो प्लीस्टोसीन की हैं, और क्वाटरनरी जो हैं वो प्लीस्टोसीन और होलोसीन रीजन की हैं। रीजन देख ही लिए थे कहाँ कहाँ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ओल्डेस्ट जो है वो देख लेते हैं। ओल्डेस्ट हिली रीजन इन बिहार इज धरवाड़ सिस्टम। तो धरवाड़ इज़ दी ओल्डेस्ट, ये याद रखेंगे, धरवाड़ इज़ ओल्डेस्ट। ओके, क्लाइमेट ऑफ बिहार। तो क्लाइमेट में बस ये समझ लो कि सब ट्रॉपिकल और मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट यहाँ पे लाइक करता है बिहार में, और वेरियस चीज़ें हैं जो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। इसकी लैटिट्यूडनल पोजीशन है, हिमालयाज़ हैं यहाँ पे, डिस्टेंस फ्रॉम बे ऑफ बंगाल है, रिलीफ है इसका फीचर, कैसे माउंटेन्स हैं, कैसा प्लेन है, मानसून का इफेक्ट क्या है, समर विंड्स कैसी हैं, और ड्यू टू डिफरेंसेस इन दी जोग्राफिकल कंडीशंस बिहार को तमाम तरीके के क्लासिफिकेशन दिए हैं। तो जो पेपर में आता है वो दो बार, एक बार कोपेन का पूछा है और एक बार थॉर्नथवाइट का पूछा है। तो ट्रेवार्थ का भी इम्पोर्टेंट हो गया, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट हो गए इसका मतलब। तो कोपेन के क्लासिफिकेशन के हिसाब से CWG इसको याद रख लो। नॉर्दर्न बिहार जो है वो CWG कैटेगरी में आता है, और सदर्न बिहार जो AW कैटेगरी में आता है। तो ब्रॉड में याद रखो कि CWG कैटेगरी है जो कोपेन की क्लासिफिकेशन के हिसाब से उसको बिहार को इस वाली कैटेगरी में डाला है। इसका मतलब कुल मिला के मानसून क्लाइमेट ही होता है, बट वो कोपेन के क्लासिफिकेशन में उसको CWG बोलते हैं। त्रिवार्था के क्लासिफिकेशन में उसको CAW बोलते हैं, कॉ, और थॉर्नथवाइट की क्लासिफिकेशन में उसको CBW बोलते हैं। तो CWG, CAW एंड CB-W। तो डैश वाला याद रखना थॉर्नथवाइट में, थॉर्न आ जाए यानी कि कांटा, कांटा ऐसा होता है, तो जिसमें ये डैश दिख जाए वो समझ लेना थॉर्नथवाइट का था। ट्री वार था, ट्री है इसमें, काऊ के पास ट्री रहती है, ट्री के पास काऊ रहती है, तो ऐसे याद रख लो। और कोपेन का CWG याद रखना पड़ेगा अलग से ही। तो CWG इज कोपेन्स क्लासिफिकेशन फॉर बिहार क्लाइमेट। ओके, जनरली देर आर 3 सीजन्स इन बिहार, समर, रेनी सीजन एंड विंटर सीजन, जो कि इंडिया का भी सेम हाल है। समर मार्च से मिड जून तक चलता है, यहाँ पे लू वगैरह चलती है। हॉटेस्ट प्लेस यहाँ पे गया है, और नॉर्वेस्टर और काल वैसिकी का इन्फ्लुएंस यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि बे ऑफ बंगाल से चल के जो हवा आती है और यहाँ पे साइक्लोन्स लेके आती हैं उसको बोलते हैं नॉर्वेस्टर्स और काल वैसाखी। तो उससे बिहार को रेनफॉल भी मिलता है। तो रेनी सीज़न कहाँ से कहाँ तक, जून से अक्टूबर तक चलता है। मानसून मिड जून में आ जाता है बिहार में। हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पे होती है, तो वो हाईएस्ट रेनफॉल होती है किशनगंज में, ये याद रखना। किशनगंज में हाईएस्ट रेनफॉल एंड एवरेज रेनफॉल इज 112 सेंटीमीटर। लोएस्ट रेनफॉल वॉज रिकॉर्डेड इन अरवल डिस्ट्रिक्ट। अरवल डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था कि 38th डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। बिहार रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम बे ऑफ बंगाल ब्रांच से मिलती है, जो 2 ब्रांचेज होती हैं अपने साउथ वेस्ट मानसून की। एक होती है अरेबियन सी ब्रांच, एक होती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। जब इक्वेटर क्रॉस करके साउथ वेस्ट मानसून 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, एक साउथ वेस्ट अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है वही मैक्सिमम रेनफॉल करती है कहाँ पे, बिहार में। विंटर अक्टूबर से लेकर फरवरी तक चलता है। कोल्डेस्ट सिटी यहाँ पे गया है, हॉटेस्ट सिटी भी गया है, कोल्डेस्ट सिटी भी गया है। रेनफॉल मैक्सिमम होती है किशनगंज में और लोएस्ट होती है अरवल में। मैक्सिमम रेनफॉल किशनगंज एंड मिनिमम इज अरवल, एंड हॉटेस्ट कोल्डेस्ट बोथ गया। ओके, एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स डिवाइड हो रखे हैं 3 कैटेगरीज में बिहार में, जोन 1, जोन 2, जोन 3 एंड जोन 3B। फर्दर जो जोन 3 है उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, A और B में। जोन 1 रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ बिहार, जहाँ पे एलुवियल सॉइल है।
एंड दिस रीजन इज़ फेमस फॉर फूड गेन का प्रोडक्शन होता है जोन 1 में, शुगर केन का प्रोडक्शन इसी रीजन में हाईएस्ट होता है। जोन 2 क्या है, नॉर्थ ईस्ट रीजन को जोन 2 में डाला है। यहाँ पे फूड के साथ साथ रेनफेड क्रॉप जैसे कि मेज़, टी, जूट भी प्रोड्यूस होती हैं। जोन 3A में डाला है साउथ ईस्टर्न पार्ट को। ड्यू टू लैक ऑफ रेनफॉल कोर्स ग्रेन्स आर गिवन प्रायोरिटी ओवर फूड क्रॉप्स, रेनफॉल बहुत कम है यहाँ पे। एंड जोन 3B में साउथ वेस्ट को डाला है, यहाँ पे फूड क्रॉप्स आर प्रीडोमिनेट इन प्रोडक्शन ड्यू टू सन इरीगेशन कैनल सिस्टम, सोन रिवर के इरीगेशन कैनल सिस्टम की वजह से जोन 3B में सबसे ज़्यादा फूड प्रोडक्शन होता है। तो ये बिहार है, ये वाला रीजन जो है वो जोन 1 है, ये वाला जो रीजन है वो जोन 2 है, ये वाला जो रीजन है वो है जोन 3B, और ये वाला जो रीजन है वो है जोन 3A। ओके, इसमें सबसे ज़्यादा फूड प्रोडक्शन यहाँ पे भी फूड प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे थोड़ा सा फूड के साथ साथ रेनफेड क्रॉप्स भी हैं, और जोन 3A में फूड के साथ साथ प्रायोरिटी दी जाती है रेनफॉल को, लैक ऑफ रेनफॉल की वजह से कोर्स ग्रेन्स को प्रायोरिटी मिलती है यहाँ पे। ये है जोन 1, जोन 2, जोन 3A एंड जोन 3B। ओके, ठीक है। ड्रेनेज सबसे इम्पोर्टेंट है। ड्रेनेज, बिहार इज़ अ रिच स्टेट in terms of drainage system, and there is an extensive network of rivers and their tributaries. On the basis of drainage system, the rivers of Bihar are divided into 2 categories. First is Himalayan rivers and second is peninsular river. तो Himalayan rivers जो होती हैं वो पता है सबको कि perennial होती हैं, all year long चलती रहती हैं, और जो peninsular river होती हैं वो रेन फेड होती हैं, अगर बारिश कम होती है तो सूख जाती हैं। जो हिमालयंस हैं वो नॉर्थ से साउथ बहती हैं, और जो पेनिनसुलर हैं यहाँ पे साउथ से नॉर्थ। और हिमालयन रिवर्स ईस्ट फ्लोइंग हैं, ये कॉन्सिक्वेंट रिवर्स हैं, ये डेल्टा बनाती हैं, ये स्मॉल डेल्टा बनाती हैं। ये रिवर्स जब चेंज देयर कोर्स एंड फॉर्म, ये ऑक्सबो लेक मैंने बताया था, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे जाके ये ऐसे होके ऐसे लेक बना लेता है, रिवर ऐसे निकल जाती है। तो उसको ऑक्सबो लेक कहाँ मिलती है, हिमालयन रिवर्स में ऑक्सबो लेक्स मिलती हैं। एंड दीज रिवर्स आर इन मैच्योर स्टेज। पेनिनसुलर रिवर्स स्ट्रेट फ्लोइंग होती हैं, लेस पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लड होती है, और हिमालयन रिवर्स फ्लड करती हैं। तो जो कोसी है वो एक हिमालयन रिवर है, और वो सौरव बिहार कहलाती है। इसलिए गंगा की ट्रिब्यूटरीज लेफ्ट बैंक और राइट बैंक सीरीज से याद कर लो, घाघर, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती। घाघर, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी एंड महानंदा। तो घाघर, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी एंड महानंदा। एंड गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, करमांशा, सन, पुनपुन, फाल्गु या फिर फाल्गु को निरंजन रिवर भी बोलते हैं, पीछे पढ़ा था हम लोगों ने, एंड कियूल। तो 5 नदी यहाँ पे हो गई, करमांशा, सन, पुनपुन, फाल्गु और कियूल। और घाघर, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी एंड महानंदा। ये गंगा कहाँ से निकलती है, तो गंगा गंगोत्री से निकलती है, घग्गर तिब्बत से निकलती है, गंडक नेपाल से, बूढ़ी गंडक सोमेश्वर हिल्स से, वेस्ट चंपारण से। बागमती निकलती है महाभारत रेंज, बागमती और कमला दोनों ही नेपाल से निकलती हैं। कोसी कहाँ से निकलती है, जिसको सौरव बिहार बोलते हैं, तो ये याद रखो, गुसैन स्थान नेपाल से। और इसके बाद सन रिवर देख लो, अमरकंटक हिल्स मध्य प्रदेश से निकलती है, बस यही इम्पोर्टेंट है। गंगा रिवर गंगोत्री से निकलती है, 2525 किलोमीटर की लेंथ है। बिहार में इसकी लेंथ कितनी है ये याद करो, 445 किलोमीटर की लेंथ बिहार में अकेली है। रिवर इज़ नोन एज गंगा आफ्टर कॉन्फ्लुएंस अलकनंदा और भागीरथी रिवर्स मिलकर देव प्रयाग पे गंगा बनाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ बिहार ऑन बेसिस ऑफ ड्रेनेज सिस्टम है। गंगा रिवर एंटर्स बिहार नियर चौसा इन बक्सर डिस्ट्रिक्ट एंड गोज आउट ऑफ बिहार टू वेस्ट बंगाल फॉर्मिंग द बॉर्डर विद काटिहार एंड भागलपुर। काटिहार और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के बीच का बॉर्डर बनाती है और बांग्लादेश में चली जाती है। ड्यूरिंग दिस टाइम गंगा रिवर पासेस थ्रू 12 डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, ये याद रखना, 12 डिस्ट्रिक्ट्स, 445 किलोमीटर की लेंथ। और मेजॉरिटली जो लेंथ मैक्सिमम है इसकी वो कहाँ से निकलती है, तो वो पटना से निकलती है। एंड बांग्लादेश इसको पद्मा रिवर बोलते हैं। और फाइनली फॉल्स इनटू बे ऑफ बंगाल। और किस किस के मिलने से बनती है, A+B=D। अलकनंदा, भागीरथी एंड देव प्रयाग।
अलकनंदा भागीरथी A+B=D, अलकनंदा भागीरथी देवप्रयाग में मिलकर गंगा बनाते हैं। ठीक है। घाघर रिवर मानसरोवर तिब्बत में ओरिजिनेट करती है और इसके दूसरे नाम है सरयू, जो कि प्लेन्स में नाम इसको सरयू दिया गया है। और ट्रिब्यूटरीज ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। गंडक रिवर की बात करें तो उसको नारायणी रिवर भी बोलते हैं, सप्तगंडकी और शालिग्रामी बोलते हैं नेपाल में। ये एक बार ओवरव्यू ले लो। वैसे स्मॉल रिवर्स का कुछ इतना बहुत वो नहीं है। कोसी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। ओरिजिनेट करती है गोसेन स्थान नेपाल में। इस कॉल्ड सप्तकोशिकी इन नेपाल बिकॉज इट इज़ फॉर्म बाई मीटिंग ऑफ 7 स्ट्रीम। 7 रिवर्स से मिलकर कोसी बनती है, इसलिए को सप्तकोशिकी बोलते हैं नेपाल में। कोसी रिवर एंटर सुपौल डिस्ट्रिक्ट इन बिहार एंड मर्जेस विद गंगा रिवर एट कुर्सेला में जाके कटिहार डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। कोसी रिवर इज़ नोटोरियस फॉर इट्स चेंज ऑफ कोर्स एंड फ्लड्स, हेंस इज कॉल्ड दी सौरो ऑफ बिहार, कर्स ऑफ बिहार बोलते हैं। महानंदा रिवर कहाँ पे? दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में ओरिजिनेट होके आती है बिहार में। करमांशा रिवर विंध्यन हिल से निकलती है। सिमिलरली सोन रिवर अमरकंटक से निकलती है और पुनपुन रिवर निकलती है छोटा नागपुर प्लाटू से, पलामू डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। और फाल्गु या फिर निरंजना रिवर निकलती है, मतलब ये बनती किसके कॉन्फ्लुएंस से है? लीलाजन एंड मोहाना रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दी हजारीबाग प्लाटू। तो हजारीबाग प्लाटू से निकलती है फाल्गु या निरंजना या फिर लीलाजन और मोहाना रिवर मिलके फाल्गु रिवर बनाती हैं। लीलाजन एंड मोहाना। विष्णुपद टेम्पल इज लोकेटेड नियर दी फाल्गु रिवर। तो फाल्गु रिवर के पास एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल है, वो विष्णुपद टेम्पल। एंड इंडियाज लार्जेस्ट रबर डैम गयाजी डैम हैज़ बीन बुilt ऑन दी फाल्गु रिवर। गौतम बुद्ध अटेंड एनलाइटमेंट ऑन दी बैंक्स ऑफ फाल्गु रिवर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। एनलाइटमेंट कहाँ मिला था बुद्ध को? तो फाल्गु रिवर की बैंक पे या फिर निरंजना रिवर की बैंक पे मिला। ओके। और इंडिया का लार्जेस्ट रबर डैम कहाँ पे है? तो वो गयाजी डैम है। ये कहाँ पे है? गया में, एकदम इधर पे साउथ वेस्ट बिहार। मेजर सिटीज़ जो बैंक्स ऑफ रिवर्स पे लोकेटेड हैं बिहार में, तो इसमें पटना याद रख लो कि गंगा पे है, गया याद है कि फाल्गु पे है, छपरा घाघर पे है, मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक पे है। बस ये 4 याद रखो, पटना, गंगा, छपरा, घाघर, मुजफ्फरपुर, बूढ़ी गंडक एंड गया, फाल्गु। 1 2 3 4 बस ये याद रखो। रिवर वैली प्रोजेक्ट इसमें बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना, बस याद रखना कि 3 जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बने हैं बिहार में वो किस किस रिवर पे बने हैं। तो ये बनते किसके लिए हैं, पर्पस क्या होता है इनका? वाटर कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट, फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन, टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी प्रोडक्शन। इसके लिए मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स होते हैं क्योंकि पर्पस मल्टीपर्पज़ है, तमाम काम करते हैं ये। तो जो सोन रिवर है, गंडक रिवर है और कोसी रिवर है, तो इन तीनों पे ही ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बन रखे हैं। सोन रिवर प्रोजेक्ट को 1874 में कंस्ट्रक्ट किया गया था रोहतास में। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो सोन रिवर पे सिचुएटेड है वो ओल्डेस्ट है एंड फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट है बिहार का। तो याद रखना सोन पे जो है वो सबसे ओल्डेस्ट है, बस यही याद रखना है इसमें। और जो देहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है और जो बरून हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, देहरी प्लस बरून दोनों ही सोन रिवर पे हैं। देहरी प्लस बरून सोन रिवर। फिर आता है गंडक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। जो गंडक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है वो इंडिया और नेपाल का जॉइंट प्रोजेक्ट है गंडक वाला, और बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल इसके तीनों जगहें इसकी बेनिफिट्स उठाते हैं। बहुत लेट नहीं बना, 1959 में बना हुआ है। अंडर दिस प्रोजेक्ट रिजर्वायर हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाय बिल्डिंग अ डैम ऑन दी गंडक रिवर। द बराज और डैम इज़ बिल्ट नियर त्रिवेणी संगम नियर वाल्मीकि नगर के पास डैम बना हुआ है, बस यही याद रखना है। फिर आता है लास्ट कोसी, यानी कि कौन कौन सा हो गया? गंडक, कोसी एंड सोन। सोन वाला जो है वो ओल्डेस्ट है। यहाँ पे 2 डैम्स हैं, वो कौन कौन से हैं? देहरी एंड बरून। कोसी आ गया, फिर कोसी इज जॉइंट प्रोजेक्ट। कोसी और गंडक दोनों ही जॉइंट प्रोजेक्ट हैं इंडिया नेपाल के। हनुमान नगर डैम कहाँ पे है?
हनुमान डैम, कोसी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट पे कोसी रिवर। ओके, कैनल्स भी बना रखे हैं, ईस्टर्न कोसी कैनल है और वेस्टर्न कोसी कैनल है, ठीक है। लेक्स याद रख लो कि देखो कुछ लेक्स तो हम लोग रामसर साइट में पढ़ लेते हैं तो वो याद रहती हैं, कुछ वैसे मेजर लेक्स याद रख लेते हैं। कन्वर लेक जो है वो बेगूसराय में है, ये एक रामसर साइट भी है। एक सेकंड, यस, तो जो कन्वर लेक है वो यहाँ से याद रखते हैं मैप से। सबसे पहले वेस्ट चंपारण से शुरू करते हैं। तो जो सरियामान लेक है वो वेस्ट चंपारण की है, सरियामान लेक वेस्ट चंपारण। ईस्ट चंपारण में है मोती लेक और पिपरामान लेक। तो सरियामान वेस्ट चंपारण एंड मोती लेक एंड पिपरामान लेक ईस्ट चंपारण। सरियामान वेस्ट चंपारण, मोती लेक और पिपरामान लेक ईस्ट चंपारण। दरभंगा में कौन सी लेक है? कुशेश्वर लेक। तो कुशेश्वर लेक लाइज इन दरभंगा। सरहसा में कौन सी लेक है? सिमरी लेक, ठीक है। और इम्पोर्टेंट कौन सी है? गोगा बील, क्योंकि ये रामसर साइट भी है जो लेटेस्ट एकदम बनी है 2025 में। तो गोगा बील लेक कहाँ पे है? काठियार में। फिर कन्वर लेक कहाँ पे है? कन्वर लेक ऑक्सबो लेक बनाती है, ये मतलब एक ऑक्सबो लेक है और ये बेगूसराय में। तो कन्वर लेक कहाँ पे है? बेगूसराय में। नालंदा में कौन सी है? घोरा कटोरा लेक। मुच्चलिंदा लेक कहाँ पे है? गया में। ओके, हाँ, तो घोरा कटोरा लेक कहाँ पे है? नालंदा में। नालंदा में घोरा कटोरा, बेगूसराय में कन्वर लेक जो कि ऑक्सबो लेक है, भागलपुर में जगतपुर लेक है, काठियार में गोगा बील है, सरहसा में सिमरी है, कुशेश्वर लेक है दरभंगा में, ईस्ट चंपारण में मोती लेक, पिपरामान लेक, वेस्ट चंपारण में सरियामान लेक, कैमूर में अनुपम लेक, गया जी में मुचलिंडा लेक एंड नालंदा में घोरा कटोरा लेक। बस यही है यहाँ पे, एक बार देख लेना। नागी लेक देख लो, नागी नक्ती दोनों ही जमुई में, ये दोनों भी रामसर साइट्स हैं दोनों। रामसर साइट्स हैं, ये भी एक रामसर साइट है। गोगा बील लेक भी एक रामसर साइट है जो कि काठियार डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। उसके बाद मेजर कैनल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ो। वाटरफॉल देख लो। व्हेन देयर इज अ सर्टेन चेंज इन द स्लोप ऑफ द रिवर एंड द रिवर फॉल्स डाउन द माउंटेन विद ग्रेट वेलोसिटी, उसको वाटरफॉल बोलते हैं। तो मेजॉरिटरली सारे वाटरफॉल्स रोहतस में ही हैं, 2 कैमूर में हैं, 1 नवाड़ा में है। तो ये इस तरीके से याद रख लो कि 1 नवाड़ा वाला याद रख लो, काकोलट फॉल्स, 2 कैमूर वाले याद रख लो, काराकटगढ़ एंड तेल्हार कुंड फॉल्स। तो तेल्हार कुंड, काराकटगढ़ फॉल्स दोनों ही कैमूर के हैं। एक बच्चा काकोलट लेक या काकोलट फॉल्स, वो हो गया नवाड़ा का। बाकी के जितने आएंगे वहाँ पे पेपर में सब में रोहतस मार देना, रोहतस के ही हैं सारे क्योंकि। तो काराकतगढ़ फॉल्स एंड तेल्हार कुंड फॉल्स कैमूर एंड काकोलट फॉल्स नवाड़ा। काकोलट फॉल्स नवाड़ा। तो करकतगढ़ और तेल्हार कुंड फॉल्स दोनों ही कैमूर में हो गए और काकोलत फॉल्स जो हो गया वो नवाड़ा में। बाकी जो बच्चे दुर्गावती, कशिश, धुआं कुंड, तोतला भवानी, ये सारे ही रोहतस में हो गए। तो याद रखना, नवाड़ा, रोहतस और कैमूर, करकतगढ़, तेल्हार कुंड कैमूर, काकोलट नवाड़ा और बाकी के सारे रोहतस। आगे बढ़ते हैं, हॉट स्प्रिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं सॉइल्स ऑफ बिहार। तो सॉइल्स में बात करेंगे तो सॉइल की स्टडी को पेडोलॉजी बोलते हैं, ऐसे ही देख लो, नॉट सो रेलिवेंट। एंड सॉइल इन बिहार इज डिवाइड इनटू नॉर्थ बिहार एंड सदर्न बिहार। तो जो नॉर्थ बिहार की सॉइल्स हैं वो 4 टाइप की हैं, जो साउथ बिहार की सॉइल्स हैं वो भी 4 टाइप की हैं। नॉर्थ बिहार में पीडमोंट सॉइल, तेराई सॉइल, ओल्ड एलुवियम, न्यू एलुवियल। साउथ में ताल, कगारी, ओल्ड एलुवियल एंड रेड येलो सॉइल।
ओल्ड एलुवियल को नीचे कराइल केवल बोलते हैं, और रेड येलो को बल्थर सॉइल भी बोलते हैं सदर्न बिहार में, और ताल सॉइल और कगारी सॉइल। नॉर्थ में पीडमोंट सॉइल, तेराई, ओल्ड एलुवियल, न्यू एलुवियल। सो सॉइल्स ऑफ नॉर्थ बिहार में देख लिया पीडमोंट, तेराई, ओल्ड एलुवियल, न्यू एलुवियल। साउथ बिहार में ताल, कगारी, ओल्ड एलुवियल एंड रेड येलो सॉइल। पीडमोंट सॉइल ये सोमेश्वर रेंज के आसपास वाली सॉइल नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में वेस्ट चंपारण में मिलती है, एंड ड्यू टू हैवी रेनफॉल इन दिस एरिया मॉइस्चर ज़्यादा है, फर्टाइल भी ज़्यादा है, सूटेबल है कल्टीवेशन ऑफ पैडी एंड शुगर केन के लिए। जो तेराई सॉइल है वो नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ बिहार में चंपारण में मिलती है वेस्ट में, और किशनगंज ईस्ट तक एक्सटेंड होती है, और जो स्ट्रिप है वो 5 से 7 किलोमीटर वाइड है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 5 से 7 किलोमीटर वाइड स्ट्रिप में ये तेराई सॉइल आती है। फिर ओल्ड एलुवियल जो बंगर बोलते हैं जिसको, डेवलप्स इन दोज एरियाज वेयर फ्लड वाटर डज नॉट रीच एवरी ईयर, तो उन एरियाज में डेवलप हो जाती है, मेनली स्प्रेड इन दी वेस्टर्न पार्ट ऑफ द घग्गर, गंडक दोआब एंड बूढ़ी गंडक दोआब। तो ये जो 4 दोआब पड़े थे, 3 दोआब पड़े थे, उन दोनों में से यहाँ पे 2 दोआब में ये वाली सॉइल मिलती है, और इसको बाल सुंदरी सॉइल भी बोलते हैं। ये एक बार पूछ लिया था PYQs में। बाल सुंदरी सॉइल किसको बोलते हैं, तो वो ओल्ड एलुवियल को बोलते हैं। फिर अबंडेंस है लाइम और पोटैश की, फॉस्फोरस में लैक करती है, नाइट्रोजन में, इसलिए यूरिया वगैरह का यूज़ होता है। पैडी, वीट, मेज, टोबैको, शुगर केन भी यहाँ पे ग्रो होती है। न्यू एलुवियल यानी कि खादर सॉइल। खादर सॉइल इज फाउंड फ्रॉम द सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय रिवर्स एवरी ईयर। सॉइल इज स्प्रेड इन द लोअर वैली ऑफ गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी एंड महानंदा। तो the color of this soil is dark brown, in which sand and clay are predominant in it. There is lack of nitrogen in the soil. The soil is very fertile, in which paddy, wheat, jute, maize etc. are produced well if there is adequate irrigation. South बिहार में आती है ताल सॉइल। ताल इज़ अ लो लैंड एरिया। लो लैंड एरिया को ताल बोलते हैं, जो कि हमेशा फ्लडेड रहता है रेनी सीजन में। अब ये स्प्रेड होता है 8 से 10 किलोमीटर वाइड स्ट्रिप में बक्सर से भागलपुर तक ऑन द सदर्न बैंक ऑफ द गंगा रिवर। सॉइल कोर्स ग्रीन रहती है, ग्रे है कलर में और हैवी है। रबी क्रॉप अच्छे से इस ताल सॉइल में ग्रो हो जाती हैं। कगारी सॉइल ऊपर पढ़ा था हम लोगों ने, ताल, कगारी, ओल्ड एलुवियल और रेड येलो। तो ताल कगारी वाली जो है वो साउथ बैंक ऑफ गंगा रिवर ही है ये भी, और फर्टिलिटी वीक है इसकी, और जो ताल रिवर है उसकी फर्टिलिटी हाई है। इसको कोर्स ग्रेन्स के प्रोडक्शन के लिए और वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। ओल्ड एलुवियल की बात करें तो कराइल केवल एक्सटेंड्स फ्रॉम बक्सर, नॉर्थ गया, पटना, नालंदा, मुंगेर टू भागलपुर तक, यानी सदर्न बिहार वाले पूरे रीजन में, एंड हाई फर्टिलिटी इसकी भी है। मेन क्रॉप जो इसमें होती हैं वो मेज़ है, पैडी है, मिलेट है, पोटैटो है, पिजन है, पी है एंड वीट है। रेड येलो यानी कि बल्थर सॉइल, ये स्प्रेड होती है 8 से 15 किलोमीटर वाइड स्ट्रिप में कैमूर रेंज में, इन दी वेस्ट टू हाईलैंड ऑफ राजमहल इन दी ईस्ट। खड़गपुर हिली एरियाज ऑफ जमुई, मुंगेर एंड प्लेटू एरियाज ऑफ बंका, नवाड़ा एंड औरंगाबाद में मिलती है। अबंडेंस ऑफ सैंड और पेबल्स एंड फर्टिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी काफ़ी कम है। ड्यू टू प्रीडोमिनेंस ऑफ आयरन एलिमेंट इट इज़ रेड इन कलर एंड इट्स नेचर इज एसिडिक। कोर्स ग्रेन्स लाइक मेज, सोरगम, मिलेट, पिजन, पी एक्सेट्रा आर ग्रोन इन दिस सॉइल। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि रेड सैंडी सॉइल जो है वो प्लेटू रीजन्स ऑफ कैमूर और रोहतास में मिलती है। सैंड एंड लेटराइट सॉइल भी मिलती है इसी रीजन में, एंड कोर्स ग्रेन जैसे कि जवार, बाजरा, मेज़ इसी सॉइल में उगाए जाते हैं। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करेंगे तो बिहार इज़ अ मानसून रीजन में आता है। मानसून है तो मॉइस्ट डेसिडियस भी मिलते हैं यहाँ पे, और ड्राई डेसिडियस भी मिलते हैं। तो मॉइस्ट डेसिडियस वहाँ मिलते हैं जहाँ पे रेनफॉल एवरेज जो रेनफॉल होती है वो 120 से ज़्यादा है। और बिहार का मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है वो पूरा किशनगंज, वेस्ट चंपारण, वाल्मीकि नगर फॉरेस्ट वहाँ पे पड़ता है, और बॉर्डर एरियाज ऑफ नेपाल, यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट है नेपाल का, बिहार का नेपाल से टच होने वाला पार्ट, यहाँ पे ये वाले रीजन में मॉइस्ट डेसिडियस मिलते हैं। एंड ट्रीज लाइक साल है, सीमल है, जामुन है, टीक है, ये सब मॉइस्ट डेसिडियस हैं, आर फाउंड इन सच फॉरेस्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस बुशेस लाइक सबाई ग्रास, एलिफेंट ग्रास, रीड, कीन ग्रास भी मिलती है यहाँ पे। ड्राई डेसिडियस यानी कि 120 सेंटीमीटर से अगर कम है तो ड्राई डेसिडियस बनता है, एंड ड्राई डेसिडियस बनने के लिए 120 सेंटीमीटर से कम हो गया। ये ऐसे जो फॉरेस्ट हैं वो कैमूर हिल्स नीचे मुंगेर, जमुई और बंका डिस्ट्रिक्ट्स में मिलते हैं। यहाँ पे शीशम, अमल्टा, साल, खैरा, महुआ, पलास, जामुन, बम्बू। तो देखेंगे कि जामुन है, साल है, ये मॉइस्ट और ड्राई दोनों ही डेसिडियस फॉरेस्ट में मिल जाता है, इसलिए कोई बहुत हार्ड कोर डिस्टिंक्शन नहीं है इन दोनों में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करें तो 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। मेजर देख लें, जो रामसर साइट्स भी हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है और ये टाइगर रिजर्व भी है, ये वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है।
उसके बाद गौतम बर्ड सेंचुरी है जो वो गया में है। कन्वर लेक कहाँ पे है, तो वो बेगूसराय में, ये एक रामसर साइट भी है और पहली वेटलैंड एरिया इंक्लूडेड इन दी रामसर लिस्ट भी है। ओनली नेशनल पार्क ऑफ बिहार जो है वो एक ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या फिर वाल्मीकि नेशनल पार्क। उसके बाद नागी नकती, ये दोनों ही पीछे भी पड़ चुके थे कि जमुई में है। कैमूर वाली रोहतस में है और कन्वर वाली बेगूसराय में। राजगीर नालंदा, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नालंदा में है। उदयपुर वेस्ट चंपारण में पड़ती है। रजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नवाड़ा में है। कुशेश्वर स्थन बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दरभंगा में। विक्रमशिला कहाँ है, भागलपुर में। एंड बराइल सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ है, वैशाली में। तो एक बार मैप के थ्रू इसको याद कर लो। वेस्ट चंपारण में है उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड वाल्मीकि नेशनल पार्क, दोनों ही वेस्ट चंपारण में है। दरभंगा में कौन कौन सी है, कुशेश्वर स्थन बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर बेगूसराय में कौन सी है, तो कन्वर लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, बेगूसराय में है। कौन सी, कन्वर लेक। उसके बाद जमुई में कौन सी है, नागी नकती। ये दोनों ही तीनों रामसर साइट्स हैं, कन्वर लेक, नागी नकती जमुई में और बेगूसराय में कन्वर लेक। मुंगेर में कौन सी है, भीमबंद है मुंगेर में। भागलपुर में विक्रमशिला। नालंदा में है राजगीर एंड गया जी में है गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कैमूर में और नवाड़ा में है रजौरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और बरैला सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, वैशाली में। ये भी याद रखना, वैशाली एकदम सेंटर में। फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट जो अभी बनी थी, जो 2023 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हर 2 साल में एक फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट निकालता है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, जिसमें जो पहली रिपोर्ट आई थी वो 1987 में आई थी और जो 2023 की जो रिपोर्ट है वो 18th रिपोर्ट है इसकी। फॉरेस्ट कवर इन बिहार है जो वो 7532 स्क्वायर किलोमीटर्स है और जो कि 8% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट कवर करता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मांग कर लो, आ ही सकता है। कंपेयर टू 2021 रिपोर्ट द फॉरेस्ट कवर हैज़ इंक्रीज बाय 129 स्क्वायर किलोमीटर। तो 2021 में आई थी 17वीं रिपोर्ट, फिर 2023 में आई 18वीं, इससे इंक्रीज देखने को मिला 129 स्क्वायर किलोमीटर का और प्रेजेंटली 7532 स्क्वायर किलोमीटर्स का फॉरेस्ट कवर है जो कि 8% ऑफ बिहार जोग्राफिकल एरिया है। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन बिहार, तो फॉरेस्ट कवर क्या है 7532 किलोमीटर स्क्वायर जिसका परसेंटेज है 8% और ट्री कवर पड़ता है 2.68% जो है 2500 किलोमीटर स्क्वायर का। श्रब्स 260 किलोमीटर स्क्वायर में फैले हुए हैं 0.28%, तो टोटल मिला के फॉरेस्ट प्लस ट्री प्लस श्रब्स हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली 11%, 10.96%। ये याद रखना। सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है वो कहाँ पे है, वो कैमूर में है। उसके बाद वेस्ट चंपारण में, या फिर ये याद रखो कि हाईएस्ट कैमूर में है और लोएस्ट जो है वो शेखपुरा में है। बस हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर डिस्ट्रिक्ट कैमूर में है परसेंटेज वाइज एंड शेखपुरा में 0.12% है और जो कैमूर में वो 30% ऑफ जो कैमूर डिस्ट्रिक्ट एरिया है वो फॉरेस्ट के अंडर में है, इसलिए कैमूर हाईएस्ट हो जाता है। फिर डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट इंक्रीज और डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवर कंपेयर टू 2021, तो भागलपुर में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिला है और कैमूर में सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ देखने को मिला है, जबकि कैमूर में हाईएस्ट अभी भी है लेकिन डिक्रीज़ भी सबसे ज़्यादा वहीं हुआ है और भागलपुर में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिला है। डेंस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं तो पूछेंगे तो वेस्ट चंपारण में है। मॉडरेटली डेंस कहाँ पे है तो वेस्ट चंपारण में है और ओपन फॉरेस्ट कहाँ पे है तो कैमूर में है। वेरी डेंस फॉरेस्ट का मतलब होता है कि अगर कैनोपी जो है वो 70% से ज़्यादा है, यहाँ पे लिखा नहीं है मैं बता दे रहा हूँ, 70% से ज़्यादा कैनोपी ट्रीज़ हैं तो कैनोपी है तो वहाँ पे बोलते हैं कि वो वेरी डेंस है। 40% से 70% है तो हम लोग बोलते हैं मॉडरेटली डेंस है और 10% से 40% कैनोपी है तो हम लोग बोलते हैं ओपन फॉरेस्ट है। कैमूर जो है इसलिए वो ओपन फॉरेस्ट कैटेगरी में है और वेरी डेंस और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं वेस्ट चंपारण में। फॉरेस्ट कवर बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ फॉरेस्ट फायर वेस्ट चंपारण में देखने को मिली है क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है। ओके, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में एज इन कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रख लो कि कोसी रिवर को सौरो ऑफ बंगाल बोलते हैं और बिहार को जोन 5, जोन 4 और जोन 3 में तीनों जोन्स जो हैं 3, 4, 5 वो बिहार में पड़ते हैं। उसके बाद साइक्लोन प्रोन भी है और सेंडाई फ्रेमवर्क जो कि एक फ्रेमवर्क है डिज़ास्टर रिस्क मिटिगेशन के लिए, जो कि सेंडाई सिटी जापान की थी वहाँ पे अडॉप्ट किया था डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए। तो जो इंडिया है वो पहली कंट्री बनी है सेंडाई फ्रेमवर्क को 2016 में अडॉप्ट करने वाली और बिहार पहला स्टेट बना है इंडिया में सेंडाई फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करने वाला स्टेट। बस यही इम्पोर्टेंट है। एंड ऑन दिस नोट वी
कंप्लीट ज्योग्राफी ऑफ बिहार, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इकोनॉमी पूरी कवर करेंगे। दिस इज़ पार्ट 5। थैंक यू।